संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। आज हम लाए हैं सुविख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां से राजीव सक्सेना की बातचीत। विविध भारती के लिए ये बातचीत वर्ष 1992 में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र पर रिकॉर्ड की गई थी। उस समय संगीत सरिता कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं बातचीत का दूसरा भाग। हाँ साहब, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था, आजकल के माहौल में शास्त्रीय संगीत को व्यावसायिक रूप दे दिया गया है जी, तो ज्यादातर कलाकार जो हैं साधना में कम और व्यवसाय में ज्यादा लीन रहते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है राजीव जी। बात यह है कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। इस दुनिया में आए हैं और गृहस्थ आश्रम में है जी, और समाज में है, या अगर हम पहाड़ पर चले जाएं, जंगल में चले जाएं, तो वो एक अलग जिंदगी है, यानी सन्यास की जिंदगी। तो आज हर कलाकार कला के जरिए ही जिंदा है। यानी अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लिव ऑन म्यूजिक, आई लिव फॉर म्यूजिक। तो दोनों चीजें हैं, मेरी जिंदगी भी मौसीकी है और मैं मौसीकी के जरिए जिंदा हूँ। तो कॉमर्शियल कौन नहीं है, यानी क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी चलाना है, तो कोई ज़्यादा है कोई कम है और उसकी अलग अलग लिमिट्स हैं। तो लेकिन इसमें त्याग ज़्यादा है, हमारे शास्त्रीय संगीत में त्याग है और फिर हम प्रचार भी कर रहे हैं, हम सिखा भी रहे हैं। अमजद अली खां साहब, एक वक्त वो था कि जब शास्त्रीय संगीत में अनेकों नाम ऐसे थे, और यानी कि आप उसको अतीत कहें भारतीय शास्त्रीय संगीत का तो ज़्यादा बेहतर, अलग अलग उस्ताद और एक से बढ़कर एक नाम सामने था। आज कुछ गिने चुने नाम सामने आते हैं, तो भविष्य आप कैसा आंकते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत का? बात यह है कि पहला ज़माना जो था, राजा महाराजाओं का ज़माना, उस ज़माने में इतनी रफ्तार नहीं थी। हर कलाकार किसी न किसी राजा महाराजा से जुड़ा हुआ था, वो किसी भी स्तर का कलाकार हो। तो ये उसको एक चैन था, सुख था, शांति थी, रियाज करने का मौका था, और उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ राजा को खुश करना था। लेकिन आज के दौर में तो आज जनता को खुश करना ये ज़्यादा मुश्किल काम है, और जनता चुन रही है कि हज़ारों में से चंद लोगों को जनता चुनकर कलाकार उनको बार बार सुनना चाहती है। तो आज ज़्यादा मुश्किल वक्त है, और आगे आने वाला वक्त शायद और भी मुश्किल होगा, क्योंकि और बहुत ज़्यादा कलाकार हमारे देश में पैदा हो रहे हैं और कर रहे हैं, युवा कलाकार। खान साहब, इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ लोग स्पॉन्सरशिप और जनमत को लेकर अपने आप को बड़ा कलाकार साबित कर दें? नहीं, क्योंकि जहाँ पब्लिसिटी मिलेगी तो कलाकार सामने आएगा, और कई बार फन होते हुए भी आदमी सामने नहीं आ पाता। हमारे शास्त्रीय संगीत में पब्लिसिटी भी कुछ नहीं कर पाती। प्रोपोगंडा, ग्रुपिज्म, पब्लिसिटी एक हद तक ये काम करती है, लेकिन बाद में जो संगीत के समझदार लोग हैं, जो श्रोता हैं, वो उनको पता है किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना। उनके ऊपर आप लाद नहीं सकते, उनके ऊपर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और ये खुदा का शुक्र है कि कोई इसमें इलेक्शन नहीं है, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, जनता खुद चुनती है और खुद सुनती है। तो ये बड़ी खूबसूरत, ये कलाकार के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसकी साधना सफल हो रही है और लोग उसको सुन रहे हैं। रफ्तार का ज़माना है, ये हर आदमी शॉर्टकट काम करना चाहता है कि बगैर मेहनत करे हुए सब कुछ हासिल हो जाए। तो ये गलत अप्रोच है। हाँ, किसी और सब्जेक्ट्स में शायद इसका कामयाबी मिले, लेकिन संगीत और शास्त्रीय संगीत में ये शॉर्टकट नहीं है। तो जाहिर है कि अपनी साधना के लिए आपको खुद को साज के साथ एकाकार करना पड़ता है, तो आप दिन में वक्त तो काफ़ी लगता होगा साधना के लिए। आपके कोई और शौक भी हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन संगीत साधना की वजह से नहीं? और मैंने कहा, और शौक तो स्कूल के ज़माने में वो सब पूरे थोड़े बहुत हो गए, खेल कूद, लेकिन बचपन से ही मेरे
ऊपर एक जिम्मेदारी, 12 साल की उम्र से मैं दौरा कर रहा हूँ, बजा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, और एक खोज है, एक तलाश है, और एक गोल है, मकसद है, और खुदा का करम होगा तो जैसा मैं चाहता हूँ एक दिन शायद सरोद वैसे बच सके। यही कामना हम भी करते हैं और श्रोता भी करते हैं। तो वैसे तो वक्त बहुत कम है, लेकिन फिर भी श्रोताओं के लिए आप कुछ और बंदिशें। हाँ, अब मैं पेश कर रहा हूँ आपका हमारा प्रिय राग दरबारी कानड़ा। बहुत खूबसूरत बंदिशें इस राग में हैं बुजुर्गों की, और मेरा सोच इन चारों रचनाओं के अंदर है। 3 ताल की मध्य लय की बंदिश, 1 ताल की मध्य लय की बंदिश, द्रुत की 3 ताल की तान अंग के ऊपर आधारित अस्थाई अंतरा, और फिर अति द्रुत जो तंत्रकारी का बोल अंग का, बोल बांट का जो एक खास अंग है सरोद का। ये 4 रचनाओं में आप देखिए वही दरबारी है, लेकिन उसके रचनाओं का सोच विचार और रूप अलग अलग आपको नजर आएगा। समाप्त फरमाइए जी।
बहुत खूब खां साहब। वैसे तो शास्त्रीय संगीत के पहलू पर अगर हम घंटों भी बातचीत करें तो वो भी कम है, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता, तो क्यों ना श्रोताओं से इजाजत ली जाए। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़े अच्छे सवालात पूछे, और मुझे उम्मीद है कि श्रोताओं को भी आपकी हमारी बात पसंद आए। नमस्कार। नमस्कार। प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां से राजीव सक्सेना की बातचीत आप सुन रहे थे। इस बातचीत का ये था दूसरा और अंतिम भाग। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। नमस्कार।